किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, यदि आप मूंग की फसल लगाने वाले हो या फिर लगाने का सोच रहे हो या फिर लगा दी है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज हम समझेंगे मूंग की फसल में एनपीके का फंडा यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। देखिए दोस्तों, मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप तीनों मौसम में लगा सकते हो। मतलब रबी में आप लगा सकते हो, खरीफ में आप लगा सकते हो, जायद में आप लगा सकते हो। जायद मतलब गर्मियों में। गर्मी और खरीफ में तो वैसे भी हमारे काफ़ी किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी है मूंग की जिनको आप रबी में लगा सकते हो। मतलब मूंग की फसल हम तीनों मौसम में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी किसान भाई हमारी गलतियां करते हैं जिस वजह से उनको जो एक्चुअल उत्पादन चाहिए वो नहीं मिल पाता। मतलब दोस्तों, गलतियां कहाँ पे करते हैं? नाइट्रोजन में गलती करते हैं, फास्फोरस में गलती करते हैं, पोटास में गलती करते हैं। इनका हमको शेड्यूल नहीं पता होता है कि कब हमको देना चाहिए, कितना हमको देना चाहिए। यदि आपने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दी तो क्या होगा? ग्रोथ ज़्यादा ले लेगी मूंग की फसल और उसमें जितने फल लगने चाहिए उतने फल नहीं लगेंगे और लास्ट स्टेज पे हो सकता है आपकी फसल आड़ी भी हो जाए। और अगर आड़ी हो जाती है तो उसमें एकदम जीरो दाने बनेंगे जो कि हमारे लिए सही नहीं होंगे। उत्पादन काफ़ी कम मिलेगा, उसमें जो है हम लॉस में जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मूंग एक दलहन वर्गीय फसल है, मतलब इससे दाल बनाई जाती है। और जितनी भी दलहन वर्गीय फसल है उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी जो जड़ें रहती है उसमें गांठें पाई जाती है जो कि खुद ब खुद नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। मतलब नाइट्रोजन की इसमें ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है। हालांकि नाइट्रोजन डाली जाती है, वो भी कब डाली जाती है? बुवाई के समय। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम एनपीके का पूरा फंडा समझ लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सभी आ जाएगा कि हमको कब और कैसे देना है। कि दोस्तों, भले ही आप वेराइटी अच्छी वाली लगा रहे हो, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वेराइटी लगा रहे हो, इंडिया की नंबर 1 वेराइटी आप लगा रहे हो, लेकिन उसका जो एक्चुअल उत्पादन बताया गया है, मतलब कुछ वेराइटी ऐसी है जिनका उत्पादन 8-8, 10-10 कुंटल बताया जाता है पर एकड़। हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन आप अच्छे से करते हो तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन मिल सकता है। लेकिन वेराइटी ही मेन नहीं होती, उसके साथ ज़रूरी है खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक यदि आप सही समय पे नहीं देते हो और जो फसल को चाहिए वो खाद और उर्वरक आप नहीं दे रहे हो तो वेराइटी कोई सी भी लगा लीजिए, उसका उत्पादन उतना ही मिलेगा जितना निकलना है। मतलब आप यदि सोचते हो कि इस वैरायटी से 8 से 10 कुंटल लिया जा सकता है और आपने समय पे खाद उर्वरक नहीं दिया है तो 8 से 10 क्या, वो तो 4 से 5 कुंटल उत्पादन भी नहीं देगी आपको। इसलिए खाद उर्वरक में एनपीके का फंडा यदि आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया। माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में एनपीके का बहुत बड़ा रोल है और ये मूंग के लिए ही नहीं बता रहा हूँ, सभी फसल में एनपीके का सबसे ज़्यादा रोल होता है। स्पेशली अनाज वर्गीय जितनी भी फसल है उसमें तो होता ही होता है, दलहन वर्गीय फसल में भी एनपीके का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इसमें लगभग 25 से 30 केजी दी जाती है और ये बुवाई के समय दी जाती है। अब काफ़ी किसान भाई हमारे ये करते हैं कि बार बार नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। जितनी बार पानी लगा रहे हैं उतनी बार यूरिया का आप यदि छिड़काव कर रहे हो तो वो गलत है। वहाँ पे हमारी जो फसल है मूंग की वो आड़ी हो सकती है और आड़ी होगी तो आपको पता है क्या होगा। अब फास्फोरस की यदि बात करें तो फास्फोरस भी बुवाई के समय दिया जाता है और फास्फोरस की जो मात्रा रखी जाती है लगभग 60 से 70 केजी के हिसाब से रखी जाती है। इसके अलावा पोटास लगभग 30 से 40 केजी दिया जाता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी खाद उर्वरक आपको देने हैं सब बुवाई के समय ही देने हैं। अगर आप नाइट्रोजन को 2 भागों में देते हो तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब इसमें मैंने बताई है 25 से 30 केजी, उसमें आप एक काम करिए 15 केजी बुवाई के समय दीजिए और 15 केजी पहले पानी पे दे दीजिए। अब पहले पानी पे आपको कैसे देना है? पहला पानी जब आप लगाओगे उसमें जो यूरिया है उसको 19-19 के साथ मिक्स कर लीजिए। अब इसमें होगा क्या, 19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19 मतलब सब इक्वल है, 19-19 मतलब 19% सब कुछ पाया जाता है उसमें एनपीके। तो उसको यदि आप यूरिया के साथ देते हो तो उसका रिजल्ट आपको काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है।
देखिए ये ट्रिक मैं खुद ही बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ और इसके रिजल्ट भी मेरे को देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट। मतलब जो ग्रोथ होती है ना मूंग की, शुरुआती ग्रोथ वो अच्छी होती है और उसमें आपको रिजल्ट भी काफ़ी तगड़े मिलने वाले हैं। मतलब ये रिजल्ट आपको कब पता चल, जब आप हार्वेस्टिंग करवाओगे तब आपको पता चलेगा। जो दाने का साइज है उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ दाने का साइज इसका बना है। इसके अलावा जो फलियां हैं उसमें आपको पता चलेगा कि फलियां ज़्यादा लगी है। इसके अलावा जो हरी भरी जो हमारी फसल रहती है लास्ट स्टेज तक, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारी फसल काफ़ी अच्छी हरी भरी है और उसमें फल भी अच्छे लगे हैं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक जो फास्फोरस और पोटास यूज़ किए जाते हैं रोग प्रतिरोधकता के लिए, वो भी हम दे रहे हैं। मतलब शुरुआती स्टेज में तो दे ही रहे हैं बुवाई के समय, इसके अलावा पहले पानी पे भी हम दे रहे हैं NPK 19-19। तो ये है फंडा NPK का मूंग की फसल में। अगर आप इस तरीके से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देते हो तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन आपको मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है यानी घंटा आपको दिख रहा होगा वो भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।